31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ध्यान आकर्षित करना है। वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण तंबाकू बनता है। तंबाकू सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। यह कई बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि का कारण बन सकता है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 8 मिलियन से अधिक भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल मई के अंत में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि WHO का उद्देश्य है 2030 तक तंबाकू के सेवन को 30% कम करना। तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए कई बार स्कूल में बच्चों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का महत्व बताने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ हैंड एंड नेक ऑर्गोसर्जन डॉक्टर अशोक मोहन शेनॉय, जिन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक शेनॉय हूँ। पहले मैं बैंगलोर में था, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का निदेशक रह चुका हूँ और यहाँ मैं आया हूँ उम्मीद लेकर कि जो तंबाकू से संबंधित कैंसर है, टोबैको के संबंधित के जो कैंसर है, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की उम्मीद लेकर मैं आया हूँ। हम 31 मई में हम वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। 1987 से WHO ने हमको एक डायरेक्शन दिया है कि लोगों को तंबाकू के विषय में, तंबाकू के इस्तेमाल के विषय में जो दुष्परिणाम है वो हम उनको बताएं, ताकि वो इस जो बहुत ही जहरीला अभ्यास है उससे वो छोड़ के अच्छा स्वास्थ्य अचीव करें। मैं RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विंग में मैं प्रोफेसर होके ज्वाइन किया है इस महीने के 14 तारीख। सर, तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी बीमारी होती है? तंबाकू के सेवन से हमें जो बताया गया है, कैंसर सबसे मुख्य बीमारी है और दूसरे भी बीमारी होते हैं, जैसे कि आपके जो दिल के बीमारियां, हार्ट अटैक्स, फेफड़े के कैंसर और फेफड़े के डिजीजेस भी काफ़ी आ जाते हैं। और दूसरा जो है कि आप स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो एक तंबाकू के कोई अच्छे इफेक्ट्स नहीं है। एक तंबाकू तो एक बहुत ही जहरीला प्रोडक्ट है और इनमें एक बार आदत बन जाती है तो ये लोगों का आरोग्य नष्ट कर देता है। और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर लोग युवाएं हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे भी नहीं छोड़े जाते हैं, क्योंकि जो इश्तहार देते हैं टीवी पे या मूवीज में या हमारे प्रिय फिल्म स्टार्स जो स्टाइल स्टेटमेंट के जरिए ये प्रमोट करते हैं, ये इनडायरेक्टली उनके मन में बस जाता है और जो शुरू होता है स्टाइल के लिए अभ्यास बन जाता है और जो अभ्यास बन जाता है छुटकारा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सीरियसली हम चाहें तो हमारा जो डी एडिक्शन, जो तंबाकू से छुटकारा का जो प्रोग्राम्स हैं, उसका सक्सेस रेट करीब 20% ही है। 80% लोग वापस चले जाते हैं वही आदत। तो ये आदत बहुत कष्ट है
छोड़ने का। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पहले से जड़ से ही हम अगर ये इसके बारे में लोगों को समझाए बचपना से, और हमारे जो बुजुर्ग हैं ये सब आदतें यंगर लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, तो कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज हैं उससे हम आजकल क्या हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग, पान, ईटिंग, तंबाकू प्रोडक्ट का सेल वगैरह कम हो गया है। अगर ये होता है तो हम उन पे जो इस पे जो करते हैं उन पे एक जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर ट्रेन, प्लेन, पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट में ये बैंड है। ये अच्छी बात है हमारे सरकार ने जो किया है, लेकिन और बहुत काम बाकी है। पहले पान और जो सुपारी एक सोशल कस्टम हुआ करते थे। हमारे जो पूजाएं में हर समय रखते थे पान और ये जो सुपारी, इस सुपारी में भी नशा है। सुपारी के साथ जो देते हैं वो चूना, वो ये सुपारी और तंबाकू के मिश्रण करते हो तो मुंह के जो लाइनिंग है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर जो ब्लड वेसल्स है बहुत ही ज्यादा है, तो ये सब एब्जॉर्ब होकर सीधा दिमाग पे चले जाते हैं और दिमाग में नशे के जैसे महसूस होता है। बेसिकली निकोटीन क्या होता है? एक स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट है जिससे आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स, हार्ट के बीट्स ज्यादा हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके हार्ट में ज्यादा वर्क होता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो तंबाकू से बिहेवियरल चेंजेस भी ज्यादा नहीं होते, तो शराब के जैसे उतना आप लोगों को नहीं बोल सकते हो कि आप मिसबिहेव कर रहे हो या सोशली डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन उनको जरूर बोल सकते कि दूसरे जो लोग हैं आसपास में, बच्चे हैं, महिला हैं जो स्मोक नहीं करते, उनका एटमॉस्फेयर गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आजकल एयरपोर्टों में स्मोकिंग लॉन्ज बना है, वो भी गलत है मेरे ख्याल से। तो उनको चांस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पीते, थोड़ा बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो अगर सचमुच ये आदत छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम से आप इंटरनेट पे जा सकते हो और उसमें आप कंसल्ट कर सकते हो, ताकि आपको तो दवाइयाँ जरूरी है वो आपको भेज सकते हैं जो आप खरीद सकते हो, और काउंसलिंग भी महीने में एक बार या दोस्तों के साथ 7-10 लोग छोड़ देते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ये हो सकता है। तंबाकू से कैंसर की जो बीमारी थी उसको किस तरह से रोका जा सकता है? पहले तो तंबाकू तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 10 सिगरेट पिएंगे, कल 9 पिएंगे, परसों 8 पिएंगे, ये तो झटके में निकालना चाहिए। और उस समय जब हम छोड़ देते हैं तो थोड़ी बहुत तृष्णा आ जाती है, आशा आ जाती है कि हम सिगरेट का नशा फिर से ले लें। तो इसके लिए दवाइयाँ हैं, एंक्सियोलाइटिक ड्रग्स है, और न्यूरोट्रांसमीटर ये बहुत कम होता है ब्रेन में इनके, कि इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन बोल के ब्रेन में, वो थोड़ा लेवल्स कम होता है, तो वो लेवल ज़्यादा करने के लिए
ड्रग्स आए हुए हैं, नए ड्रग्स आए हुए हैं, काफ़ी सेफ है। और आपको ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और ये एंक्सियोलाइटिक ड्रग्स भी हैं, जिससे आपको बहुत तृष्णा होती है, रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं सपोर्ट। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये छोड़ना चाहते हैं तो आप अच्छा डाइट लेना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ज़्यादा विटामिन्स वगैरह लेना चाहिए, जिससे आपका जो शरीर में थोड़ा बहुत फीलिंग आता है कि हम वीक हो गए, वो उससे आप विजय प्राप्त कर सकते हो। और तंबाकू और शराब साथ ही साथ चलते हैं, तो आप देखोगे कि ज्यादातर मधुशालाओं में जो शराब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। तो ये बहुत ही क्योंकि जब आप शराब पीते हो तो आपका जो आप संकल्प लेते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो वो संकल्प टूट जाता है। तो लोग थोड़ा वीक हो जाते हैं मेंटली और उस पे फिर से शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइकियाट्रिक काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है डी एडिक्शन के लिए। एंड डी एडिक्शन तंबाकू में अनफॉर्चुनेटली 20% ही सक्सेस होता है। मोटिवेटेड लोगों में 20% ही सक्सेस होता है, तो 80% वापस चले जाते हैं। जब तक उनको कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं होता तो जारी रखते हैं अभ्यास। तो जब कैंसर होता है तो बहुत लेट स्टेज में हम पकड़ते हैं। जब अस्पताल में हम पकड़ते हैं कैंसर, बहुत लेट स्टेज हो जाता है, तो उस समय आधातर लोग क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से बाहर ही हो जाते हैं। आप जो भी पैसा खर्चा करना चाहते हो उससे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। दैट मीन्स 50% ऑफ द पीपल दे आर नॉट फिट फॉर एनी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो ये बहुत भारी हमको प्रभाव का होता है, जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाते हैं, उनका साइकोलॉजी खराब हो जाता है, उनके पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ये हम बोलते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। जब एस्टैब्लिश कैंसर को हम कोशिश करते हैं कि रोकने का। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो अर्ली स्टेजेस कैंसर है, कई स्टेजेस कैंसर तुरंत बड़े स्टेज पे नहीं पैदा होते हैं, पहले छोटे स्टेजेस में, प्री कैंसरस स्टेजेस में होते हैं, जिससे आपके मुंह में छाले होते हैं, आप मुंह खोलने का प्रयास करते हो तो मुंह नहीं खुलता है, और जो आप मिर्ची खाने का आपको आप मिर्ची को टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेजेस। उस समय आपने तंबाकू छोड़ दिया तो काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये एक स्टेज है जो हम बोलते हैं रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ड्रग से हो सकता है या रिवर्सिबल छोटे ऑपरेशन से हो सकता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन, जहां तंबाकू के जो पदार्थ है उसी को हम आम जनता के रीच से बाहर निकाला जाए। ये तो टोबैको बैन है। टोबैको बैन तो बहुत बड़ी चीज है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट तंबाकू बैन करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको समझना चाहिए कि तंबाकू बैन करना एक पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि टोबैको इज कंसिडर्ड ए क्रॉप, ए कैश क्रॉप, एंड बहुत किसानों को की जिंदगी के बारे में है। वर्जीनिया टोबैको जो आंध्र प्रदेश में बहुत बनता है, तो वो जो आम बहुत ज्यादा फील्ड्स है वर्जीनिया टोबैको के, तो ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री भी एक है
जो जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तंबाकू से जो होने वाली जो बीमारी है उसका इलाज संभव है या नहीं? हाँ, जरूर संभव है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये लोग जैसे उनको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, कि आपके कोई फोड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा है, वॉइस चेंज है जो आप ईएनटी सर्जन के पास गए हो और 3 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ, आपका वेट लॉस है, या आपके गले में कोई गांठ है जो आम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, तो ये लक्षण है कैंसर के। और उस समय आपको तुरंत कैंसर सर्जन के पास जाना चाहिए या कोई ऑन्कोलॉजी सेंटर में जाना चाहिए, जहां लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इनको उनकी परीक्षा करेंगे, और अगर कुछ दिखता है तो बायोप्सी लिया जाता है, और अर्ली स्टेजेस में ये क्योर हो सकता है टू द ट्यून ऑफ 70 to 90%। दूसरे कैंसर के दूसरे बिहेवियर है, जैसे कि वॉइस बॉक्स कैंसर का है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि वॉइस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत वॉइस ध्वनि जो वॉइस वोकल कॉर्ड्स पे कुछ होता है तो सबको पता चलता है कि इसका कुछ खराब है, और ये 3-4 हफ्ते के बाद दवाई के पश्चात ठीक नहीं होता, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी ए सर्जन सो दैट ही कैन यूज एंडोस्कोप्स, जो भी एंडोस्कोप हमारे यंत्र हैं उससे हम देख सके अंदर और पता कर सकते हैं। एक बार दिखेगा तो हम उस जगह से टुकड़ा ले सके, जो हम बोलते हैं बायोप्सी, और ये बायोप्सी पैथोलॉजिस्ट देखता है, और पैथोलॉजिस्ट ये निर्णय लेता है कि ये कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट होता है 70 to 90% आप क्योर कर सकते हो। बट ये दुख भरी बात है कि हमारे देश में अगर ज्यादा से ज्यादा कैंसर 70 to 60% कैंसर एडवांस्ड होते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं, जिसका इलाज कष्ट होता है और जिसके इलाज में कुछ न कुछ पेशेंट खो जाता है, जिसको हम वापस नहीं लौटा सकते। जैसे कि अगर आपने वॉइस बॉक्स का कैंसर का किया तो वॉइस चले जाता है, जीभ का किया तो जीभ से जो संबंधित जो फंक्शंस है, जैसे कि खाना खाना या बोली बोलना, वो खराब हो जाते हैं। तो ये स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में कैंसर का चिकित्सा बहुत भारी पड़ जाता है, पेशेंट को भारी पड़ जाता है और कॉस्टली भी हो सकता है। और ये सेंटर्स जो है, जैसे हमारे हैं यहाँ आड़ी गाड़ी में, सब जगह नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे हम ईएनटी और डेंटल सर्जन्स को थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे, जैसे वो पता कर सके गांवों में या पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, वो ही डिटेक्ट करके पेशेंट को प्रोत्साहित करके जल्दी भेजा। ये हमारा मैसेज है कि कैंसर को पहले रोको, अगर रोक नहीं सकते तो जल्दी डिटेक्ट करो, और जल्दी डिटेक्ट करके कोशिश कीजिए कि पेशेंट एक सेंटर चलाया जा सके जहां पूरी इलाज कर सकते हैं। तो जिसको हम इलाज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा तो मकसद ये है कि ट्राई टू गिव देम गुड पेन रिलीफ एंड पैलिएटिव केयर। ये भी बहुत जरूरी है कि आखिरी दिन में उनका जो जिंदगी है रेस्पेक्टफुल होके जीना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए बहुत दवाइयाँ आजकल आ चुके हैं और पंप्स आ चुके हैं, जिससे हम देह पे लगा सकते हैं, वो इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनके जो अंतिम दिवस है तो कंफर्ट में अपने
फैमिली के आसपास वो जी सके। इसके लिए हमारा जो है यूजुअली हमारा सरकार बहुत काम कर रहा है। नॉन नेगोशिएबल इलनेसेस में कैंसर सबसे बड़ा किलर है। आफ्टर हार्ट डिजीज कैंसर कम्स नेक्स्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ हमारे सिटीजन्स होने हैं, तो ये तंबाकू का जो प्रोडक्ट है हमको एकदम निकाल देना चाहिए हमारे जो भारतीय सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही ये जो हमारा उद्देश्य है, it is not only a medical issue, it is also a public issue and a social issue and a political issue। तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है।